सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने भाषा एवं व्याकरण पढ़ा और क्या संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ी। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों विशेषण। आइए पढ़ना शुरू करते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। बच्चों यहाँ देखो, कभी कभी हम कहते हैं ना, हमारी कक्षा में या हमारे आसपास बच्चों किसी वस्तु के आगे हम कुछ शब्द लगाते हैं, जैसे कि मोटी किताब, पतली लड़की, लंबे बालों वाली लड़की, लंबे बालों वाला लड़का, सिल्की बालों वाली बहन, सिल्की बालों वाली लड़की, घुंघराले बालों वाली लड़की। या बच्चों किसी लड़के के भी बारे में हम कुछ ना कुछ विशेषता लगाकर बात करते हैं। जो बच्चों शब्द हमें किसी की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ये तो हुई एक मोटी मोटी सी बात। आइए इन्हें जरा अच्छे से पढ़ते हैं। पहले यहाँ देखो, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है। चित्रों को जरा ध्यान से देखो। आइए इस चित्र के नीचे क्या लिखा गया है इसे पढ़ो। पहले मोटा लड़का, ध्यान से सुनिए बच्चों। मोटा लड़का, सुंदर छात्रा, हरी मिर्च, मीठी निबौरी, 4 पुस्तकें। तो बच्चों ये जो चित्र है, इन चित्रों में जो वस्तु है, वस्तु के आगे जो शब्द है, जैसे कि उपरोक्त वाक्यों में सुंदर, मोटा, हरी, मीठी, 4 किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया विशेषण क्या होते हैं। तो बच्चा आपको समझ में आया विशेषण क्या होते हैं। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे कि मोटा, बच्चों लड़का क्या है, मोटा। या यहाँ ये लिखा होता कि पतला लड़का, तो जो पतला शब्द है वह हमारा विशेषण हो जाता। सुंदर छात्रा, तो बच्चों सुंदर शब्द छात्रा की विशेषता बता रहा है। इसी तरह हरी मिर्च, तो बच्चों मिर्च, या तो यहाँ लाल मिर्च होता, हरी मिर्च होता, मतलब मिर्च को बच्चों स्पेशली बताया ना, मिर्च की विशेषता बताई कि कैसी मिर्च है। तो जो हरी शब्द है वो हमारी मिर्च की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द बच्चों किसी शब्द की भी या किसी की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। बहुत आसान है। अब देखिए बच्चों, ये तो होगा विशेषण। अब देखिए विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। ऊपर लिखित वाक्यों में फूल, घर, लड़का, घास, वाड़ी, लड़कियां विशेष्य हैं। बच्चों यहाँ उनके चित्र नहीं दिए गए हैं, आप इनसे समझिए जरा। जैसे कि मोटा लड़का, मोटा शब्द तो हमारा विशेषण हो गया, लेकिन जो लड़का है किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की। जो लड़का है वह हमारा विशेष्य हो जाएगा। इसी तरह बच्चों सुंदर छात्रा है, तो जो छात्रा है, छात्रा की विशेषता सुंदर बता रहा है, तो सुंदर तो विशेषण हो गया। जो छात्रा है वह हमारा विशेष्य हो जाएगा। इसी तरह हरी मिर्च, तो बच्चों मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, तो मिर्च हमारा विशेष्य हो जाएगा। मीठी निबौरी, जो निबौरी है वह विशेष्य हो जाएगा। 4 पुस्तकें, पुस्तकें हमारी जो है बच्चों वह विशेष्य हो जाएगा। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है, और जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण। यहाँ देखो, जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण, दोष तथा रूप रंग का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यतीन अच्छा व सुंदर लड़का है, उसके मित्र चरित्रवान हैं, उसके माता पिता परिश्रमी हैं। तो बच्चों जैसे सुंदर, चरित्रवान, परिश्रमी, यह सब हमारे गुण बता रहे हैं, तो ये कहलाएंगे हमारे गुणवाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद देखिए, संख्यावाचक विशेषण। जो पद, संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों 4 लड़कों को बुलाओ, तो यहाँ बच्चों संख्या की बात हो रही है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, 8वीं की बात हो रही है। माता जी ने 10 लड़कियों को खाना खिलाया, तो बच्चों ये सभी हमारे कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। जो पद या शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि इन 2 में 10 मीटर कपड़ा लगेगा, 10 टन अनाज खराब हो गया,
कुछ मीटर रिबन ले आओ। तो बच्चों इन्हें कहा जाता है परिमाणवाचक, यानी कि जिन शब्दों से, जिन विशेषताओं से नापतोल का पता चलता है। चौथा भेद होता है बच्चों सार्वनामिक विशेषण, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण होता है जो संज्ञा शब्दों की विशेषताएं बताता है, जैसे कि यह गाय मेरी है, यह गाय मेरी है। तो बच्चों जो गाय शब्द है वह संज्ञा है, लेकिन यह जो है गाय की विशेषता बता रहा है, तो यह जो शब्द है वह हमारा कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों, जो संज्ञा शब्दों के आगे विशेषण लगे होते हैं लेकिन सर्वनाम के रूप में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में इतना ही। अध्याय एक दृष्टि में, चैप्टर एट ए ग्लैंस, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मोटा लड़का मोहन है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों जिन शब्दों से किसी की विशेषता पता चलती है, सॉरी आप लिखेंगे ऐसे, रिपीट। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं नाम लिखिए, आप लिख देंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए बच्चों, आप लिख देंगे। परिमाणवाचक विशेषण वह होते हैं जिससे नापतोल पता चलती है। और क्या हो सकता है मापतोल में? 2 लीटर, 5 लीटर, इस तरीके से। संख्यावाचक विशेषण में बच्चों संख्याएं आती हैं, जैसे कि 5, 4, 3, 2, जो भी संख्या है मतलब वो आएगी। मैं 8वीं में पढ़ती हूँ, मैं 5वीं में पढ़ती हूँ, वह 10 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, 50 पुरुष हैं। इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं बच्चों, वह जो संख्यावाचक विशेषता कहलाता है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है? सर्वनाम बच्चों जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण वह होता है जो संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता, जो संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों। विशेष्य किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। विशेष्य वह होता है जो विशेष्य वह होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि पतली लड़की, तो लड़की शब्द यहाँ पर विशेष्य होगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों आप लिख सकते हैं यहाँ पर शीतल चांदनी फैली थी। जो शीतल शब्द होगा वह आपका गुणवाचक हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर हमें सार्वनामिक विशेषण लगाना है, तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं वह लड़का चतुर है। सोहन ने 5 पुस्तकें खरीदी, संख्यावाचक हो गया। नेहा ने 2 मीटर कपड़े खरीदे, ये हो गया परिमाणवाचक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में आए विशेषण छाटिए, चूज द एडजेक्टिव। कुछ लोग घर जा रहे हैं, कुछ लोग घर जा रहे थे। तो बच्चों कुछ शब्द जो है वह हमारा विशेषण है। यहाँ देखो 4 लड़कों ने खाना खाया, तो 4 शब्द है वह हमारा विशेषण है। 10 टन अनाज खराब हो गया, तो 10 टन हमारा बच्चों विशेषण हो जाएगा। कुछ मीटर रिबन ले आओ, तो कुछ मीटर यह हमारा हो जाएगा बच्चों विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेष्य छांट कर लिखिए। चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बहुत सुंदर लड़की मेरी सहेली है। तो बच्चों यहाँ पर जो बहुत सुंदर है, बहुत और सुंदर, ये शब्द हमारे बच्चों विशेषण हो जाएंगे। लड़की हमारी हो जाएगी विशेष्य। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेष्य छाट कर लिखिए। सिर्फ हमें इसमें से विशेष्य छाटना है। पहला देखो, बहुत सुंदर लड़की मेरी सहेली है। तो बच्चों जो लड़की शब्द है वह हो जाएगा हमारा विशेष्य, क्योंकि उसमें विशेषताएं बताई जा रही है, तो आप यहाँ पर लड़की लिख देंगे। आज बहुत अधिक गर्मी है, तो बच्चों गर्मी शब्द को आप यहाँ लिख देंगे, यह विशेष्य है। पूर्ण स्वस्थ राम खेल रहा है, तो बच्चों जो राम है वह हमारा विशेष्य हो जाएगा। बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है।
तो बच्चों जो रास्ते हैं वह विशेष्य है, आप यहाँ लिख देंगे। घोर परिश्रमी यतिन मेरा मित्र है। तो बच्चों यतिन की विशेषताएं बताई जा रही है, यतिन आप यहाँ लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न चित्रों को देखिए और विशेषण का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए तथा यह भी बताइए कि यह विशेषण का कौन सा रूप है। जैसे बच्चों पहला देखो, ये क्या कर रहा है? बच्चों आप यहाँ क्या वाक्य लिख सकते हैं? किसान किसान खेतों में हल चला रहा है। सॉरी, किसान 2 बैलों से हल चला रहा है। सॉरी, किसान 2 बैलों के द्वारा खेत जोत रहा है। तो बच्चों जो बैलों के द्वारा जो 2 शब्द आया है वह 2 आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन संख्यावाचक विशेषण होगा। इसी तरह बच्चों आप और चित्र दिए गए, पहले तो एक वाक्य बनाएंगे चित्र को देखकर, फिर उसमें से विशेषण का रूप छाटेंगे। ये कार्य आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विशेषणों को संबंधित चित्र से मिलाइए। यहाँ देखो बच्चों कुछ विशेषण दिए गए, इन्हें संबंधित चित्र से मिलाते हैं। जैसे कि खट्टे, खट्टे क्या होते हैं बच्चों? अंगूर। 40 तो बच्चों बच्चे हैं ये। 2 लीटर दूध हो सकता है। मेरा घर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में से सही विशेषण चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यह चाय बहुत गर्म है। मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं। सच बोलना अच्छी आदत है। मेज पर 3 कलम रखे हैं। आम एक मीठा फल है। आसमान का रंग नीला होता है। तो बच्चों ये थे कुछ विशेषण जिनके द्वारा हमने वाक्यों को पूरा किया। तो चलिए बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।